श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 29। आज के श्लोक में कह रहे हैं, कुछ योगी अपान वायु में प्राण वायु को आहुति देते हैं और कुछ प्राण वायु में अपान वायु को आहुति देते हैं। अन्य योगी प्राणायाम अभ्यास द्वारा प्राण और अपान की गति को रोकते हैं और इस प्रकार वे प्राणायाम में लीन हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक के श्लोकों में हमने जाना और समझा कि शुरुआत से अगर देखें श्लोक 25 से, कि कुछ लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं सत्य को पाने के लिए, कुछ लोग अपनी इंद्रियों को बस में करते हैं, कुछ लोग यज्ञ करते हैं। तो आज बता रहे हैं कि कुछ लोग प्राणायाम करते हैं, प्राण वायु में अपान वायु की आहुति देते हैं, अपान वायु में प्राण वायु की आहुति देते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि अपान वायु और प्राण वायु है क्या। ठीक है, ये समझना जरूरी है। तो वायु होती है 5 तरह की। कितने तरह की होती है? 5 तरह की वायु होती है। कौन कौन सी होती है? यहाँ सिर्फ 2 प्रकार की वायु का बताया गया है, प्राण वायु और अपान वायु। बीच की 3 वायुओं के बारे में बात नहीं की गई है, लेकिन अगर हम समझ लें तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो योग और आयुर्वेद में वायु, वात या प्राण वायु, ठीक है, को शरीर की ऊर्जा या जीवन शक्ति का मुख्य तत्व माना गया है। यह 5 प्रकार की होती है जिन्हें पंच प्राण कहते हैं। ये 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करती है। कौन कौन सा? जो ये प्राण वायु की बात कर रहे हैं, तो ये छाती और गले के क्षेत्र में स्थित होती है। ठीक है, इसका कार्य है यह श्वास लेने और छोड़ने में मुख्य भूमिका निभाती है। यह शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती है और जीवन शक्ति का मुख्य स्रोत है। प्राण वायु बाहरी ऊर्जा को शरीर के अंदर लाने का कार्य करती है। समझ में आ गया प्राण वायु क्या है? अपान वायु, ये नाभि के नीचे पेट और मलाशय के क्षेत्र में स्थित होती है। मतलब यहाँ से लेके ये तुम्हारे योनांग मलाशय जो भी है वहाँ तक स्थित होती है। ठीक है, कौन सी? अपान वायु। हाँ, अपान वायु। ठीक है, यहाँ पे प्राण वायु और अपान वायु की बात की गई है। तो इसका काम क्या है? यह वायु नीचे की ओर गतिशील होती है और मल मूत्र गर्भ वीर्य आदि को बाहर निकालने में मदद करती है। अपान वायु का प्रमुख कार्य शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना है। फिर आती है तीसरी समान वायु। यह नाभि और पेट के क्षेत्र में स्थित होती है। ठीक है, नाभि और पेट के क्षेत्र में स्थित होती है। ये इसका कार्य क्या है? यह पाचन और पोषण के लिए जिम्मेदार होती है। यह भोजन को पचाने, पोषक तत्वों को शरीर में वितरित करने और ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है। यह वायु पाचन तंत्र में संतुलन बनाए रखती है। कौन सी वायु? समान वायु। उदान वायु नंबर 4 है, उदान वायु। यह गले और सिर के क्षेत्र में स्थित होती है। ठीक है, इसका कार्य है यह शरीर की चेतना, बोलने, गाने और शरीर के ऊपर की ओर गति करने से संबंधित है। उदान वायु शरीर से बाहर जाने वाली ऊर्जा है जो मृत्यु के समय शरीर से आत्मा के निकलने में भी मदद करती है। फिर आता है नंबर 5 व्यान वायु। ठीक है, पूरे शरीर में फैली हुई होती है ये। इसका कार्य है यह वायु पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार करती है। रक्त परिसंचरण, पसीने का प्रवाह और मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करती है। व्यान वायु पूरे शरीर में समन्वय और संतुलन बनाए रखती है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य अर्थ हुआ कि ये पंच प्राण या 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करती है और शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनके असंतुलन से शरीर में विभिन्न विकार उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए योग, प्राणायाम और आयुर्वेद में इन्हें संतुलित करने का विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने समझ लिया। ठीक है, कि वायु कौन कौन सी होती है। और यहाँ जो गीता में बात की जा रही है प्राण वायु और अपान वायु की, जो प्राण वायु जो इधर से इधर स्थित होती है हृदय के बीच। ठीक है, अपान वायु जो नाभि से योनांगों तक नीचे तक स्थित होती है उसे। तो दोनों को मतलब प्राण वायु में अपान वायु की आहुति और अपान वायु में प्राण वायु की आहुति। जो आत्मज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो ये समझ जाते हैं कि जो सारी वायु जो है पंच वायु है ना, इनकी जो प्रक्रिया है वो एक ही केंद्र से हो रही है।
प्रकृति के केंद्र से हो रही है और सब पूरा शरीर प्राकृतिक है, सब अपना काम अपने आप कर रहे हैं, तो फिर वो इनमें भेद नहीं करते हैं, सबको एक समान मानते हैं। मतलब जो कर्म कांड होता है वो प्राणायाम को बहुत महत्व देता है, बहुत इम्पोर्टेंट देता है, लेकिन जो अपान वायु होती है उसको बहुत निचले स्तर का मानता है। जैसे कि अगर किसी की पाद निकल गई तो बहुत बुरा मानते हैं कि पाद दिया, ठीक है। मलमूत्र त्याग कर रहा है तो बहुत गंदी चीज़ मानते हैं। वीर्य निकल रहा, बच्चा पैदा हो रहा, रज निकल रहा है, महिलाओं की रजस्वला होती है, तो मतलब इन चीज़ों को बहुत गंदा माना जाता है, बहुत निचले स्तर का माना जाता है। और यहाँ तक कि इन चीज़ों के लिए बहुत सारी वर्जनाएं भी की गई हैं कर्मकांड में। लेकिन जो ज्ञानी लोग होते हैं वो सबको एक समान मानते हैं, वो फिर किसी चीज़ में भेद नहीं करते। उनके लिए जिस तरह प्राणायाम इम्पोर्टेंट है उसी तरह नीचे की वायु भी इम्पोर्टेंट है, वो सबको समान। फिर वो ना किसी से शर्म करते, ना लज्जा करते, ना किसी चीज़ का बहुत महत्व देते हैं, ना बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं। कुल मिला के कहने का ये है कि जो ज्ञानी हो जाता है वो किसी चीज़ में भेद नहीं करता, ठीक है। तो उनके लिए फिर प्राणायाम हो या अपान वायु हो, प्राण वायु में अपान वायु की आहुति देते हैं और अपान वायु में प्राण वायु की आहुति देते हैं, वो सबको एक कर देते हैं। तो ये कौन करता है? जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, जो ये समझ जाता है। लेकिन जिसको आत्मज्ञान नहीं होता, जो जहाँ पे तुम्हें दिखे कर्म कांड करते हुए, जहाँ इन चीज़ों को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा हो कि प्राणायाम बहुत बड़ी चीज़ होती है और मल त्याग करना, मूत्र त्याग करना, ये सब चीज़ें जो हो रही है ये बहुत निचले स्तर की चीज़ें हैं, इनका कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं जीवन में। तो फिर वो क्या करते हैं कि जब उनको समझ में आ जाता है कि ये चीज़ें नुकसानदायक है या इनसे वो हो रहा है, तो वो ज़बरदस्ती उनको रोकने की कोशिश करने लगते हैं, अपने शरीर को ही तकलीफ़ देने लगते हैं। जैसे कहीं किसी को गैस निकालना है, पाद आ रही है, अगर सीधी शब्दों में बात करें तो फिर वो दबा के रखेंगे उसको कि कहीं निकल जाएगा तो कोई मुझे बुरा ना कह दे, है ना, तो कहीं कोई मुझे बुरा ना कह दे। लेकिन प्राणायाम करते वक्त जब सांस लेते और छोड़ते बड़े गर्व के साथ करते हैं, वही काम अगर नीचे से हो रहा है तो बड़े शर्म की बात हो गई। आ रहा समझ में? है तो वो भी वायु ही ना, मतलब सारी जो पांचों वायुएं हैं उनका सबका अपना अपना काम है और उन सबका इम्पोर्टेंट अपनी अपनी जगह है और कोई कम और कोई ज़्यादा नहीं है, हर चीज़ का इम्पोर्टेंट है। अगर मल त्याग ना हो, मूत्र त्याग ना हो तो क्या जीवन चल जाएगा? वो भी तो ज़रूरी है ना। तो मतलब सारी वायु ज़रूरी है और सबका इम्पोर्टेंट बराबर होता है। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं, जो नहीं समझते, जो कर्मकांडी लोग होते हैं, अब कर्मकांडियों को मैं मूर्ख सबको नहीं बोल रही हूँ, जो सिर्फ कर्मकांड पे फोकस करते हैं, जिनको ज्ञान बिल्कुल नहीं, आत्मज्ञान नहीं है, पर कर्म पे पूरा फोकस रहेगा, ठीक है। योगा प्राणायाम इसलिए कर रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। जीने के लिए तो सारी वायु जरूरी है। अगर एक वायु भी कम हो गई, एक का भी इम्पोर्टेंट नहीं समझा, तो भी इंसान जी नहीं पाएगा, है ना। तो है तो सब प्राकृतिक ही, सबका केंद्र एक ही है। बस ये देखना है कि ये जो कर्म हो रहा है वो अहंकार से हो रहा है या आत्मज्ञान से हो रहा है। अगर अहंकार से कर्म हो रहा है तो फिर इसी तरह होगा, किसी चीज़ में शर्म आएगी तो किसी चीज़ को बहुत ऊंचा उठा दिया जाएगा, तो इंसान फिर जीना मुश्किल हो जाता है इंसान का, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें कृष्ण समझा रहे हैं कि जो भी कर्म कांड किए जा रहे हैं बिना आत्मज्ञान के कुछ भी सफल नहीं है। चाहे तुम प्राणायाम कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, हाँ शारीरिक रूप से थोड़ा बहुत लाभप्रद हो सकता है, लेकिन शारीरिक रूप से भी लाभप्रद नहीं हो पाता अगर अज्ञान है, तो वहाँ भी तुम गड़बड़ी कर डालते हो। ज्ञान में किया गया काम से, हाँ ज्ञान है, आत्मज्ञान है, तो तुम जो भी करोगे कर्म सब शुभ है। लेकिन अगर तुम सत्य के लिए कर्म पे ही फोकस कर रहे हो, लेकिन ये नहीं देख रहे हो कि कर्ता कौन है, अहंकार है या आत्मज्ञानी है, तो फिर सब कुछ गड़बड़ है। तुम्हारे सारे कर्मकांड विफल है, कोई तुम्हें सत्य तक नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। तो लोगों ने अहंकार को मिटना ना पड़े, इसलिए कर्म कांडों पे खूब ध्यान दिया है। आ रहा समझ में? तो जो अन्य योगी जन होते हैं वो सिर्फ कर्मकांड पे फोकस करते हैं, लेकिन जो आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ते हैं वो इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते, वो सभी चीज़ों को समान मानते हैं। उनके लिए फिर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो जाती, ना प्राणायाम बहुत बड़ी चीज़ है और ना मल मूत्र त्याग करना कोई बहुत छोटी चीज़ हो जाती है। उनके लिए सब समान होता है, उनका जीवन ही सहज हो जाता है, जो जिसे कहते हैं सहज ही।
अगर कुछ भी हो रहा है सब सहज है। जैसे कि अगर देखा जाए तो बहुत अगर महत्व दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए, तो कर्मकांड में देखा है कि कपड़ों को लेके कितना बढ़ावा दिया जाता है कि यही कलर होना चाहिए, यही वेशभूषा होनी चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। जबकि आत्मज्ञान का मतलब होता है सहज हो जाना, है ना। अगर तुम्हें गर्मी लग रही है तो तुम वहाँ पे वेशभूषा दिखावा कर रहे हो तो मर जाओगे छटपटा के, है ना। कहीं घूमने जाना है तो तुम सहज नहीं हो सकते हो, क्योंकि दिखावा करना है तुम्हें कि ऐसा ही भेष होना चाहिए। एक साधु का जो भेष होता है ऐसा ही बना के रखना है। कितने आज सन्यासी हैं जो सिर्फ अपने वेशभूषा और अपने कपड़े और अपने साज सज्जे पे ही ध्यान दे रहे हैं। देखा है ऐसे योगी आज के समय में, ऐसे बाबा, ऐसे साधु हैं जिनका कपड़ा और जिनका रहन सहन देख रहे हो कैसा है। बढ़िया आसन होना चाहिए, बढ़िया कपड़ा होना चाहिए, बढ़िया टोपी लगी होनी चाहिए, कलर कलर की होना चाहिए। तो ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनने सिर्फ ध्यान कर्म पे दिया है कि कर्म ऐसा होना चाहिए। कौन कर रहा है, करता कौन है, इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे। ठीक है, और यही सब गड़बड़ हो रहा है कर्म कांड में। आत्मज्ञानी व्यक्ति सहज हो जाता है, उसके लिए फिर कोई भी चीज़ बहुत बड़ी नहीं रह जाती। सहज हो जाता है, प्रकृति हो जाता है, जो हो रहा है प्रकृति कर रही है, मैं करता नहीं हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, और फिर मुझे कुछ हो भी नहीं रहा है, क्योंकि प्रकृति तो खूबसूरत है। अहंकार बोल रहा मैं करता हूँ, इसीलिए दुख अहंकार को है, तो पूरा अध्यात्म अहंकार के लिए है। ठीक है, तो जब वो खुद समझ जाता है तो फिर वो सहज हो जाता है। फिर उसे कुछ नहीं लगता कि कैसे क्या करना है। अभी जैसे स्त्री को ऐसा होना चाहिए, पुरुष को ऐसा होना चाहिए, इसके कर्म ये होते हैं, उसके कर्म ये होते हैं, ये कर्म करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। सब कर्मकांड में यही सब चीज़ों पे बल दिया जाता है। लेकिन जो आत्मज्ञानी हो जाता है वो फिर समझ जाता है कि स्त्री हो या पुरुष हो, चेतना सबकी बराबर है। कपड़े का कलर कैसा भी हो, सभी कलर एक जैसे हैं। कुछ भी करोगे तो कलर तुम कोई भी चुन के लाओगे, कलर कभी कम नहीं होते, कोई सीमित नहीं होते, बहुत तरह के कलर बने, क्या सारे कलर तुम चूज़ कर सकते हो? तो फिर वो इस तरह से देखता है कि मुझे मेरी आवश्यकता कैसे पूरी हो सकती है, बस उस पर काम करता है। ना दिखावे पे ध्यान देता है, ना बहुत बड़ाई पे ध्यान देता है, ना बहुत कोई उसका बेइज्जती कर रहा है, नीचा दिखा रहा है, उस पर भी ध्यान नहीं देता है। सहज कर्म करता है। जैसे कि कहीं कोई पंचाल लगा है या 5, 6, 10 लोग बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं या मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे वो जाएगा, जिस तरह से उसे सहज लगेगा बैठना वो बैठ जाएगा। मैनर्स का ध्यान नहीं रखेगा कि ऐसे ही बैठना चाहिए, ऐसे ही कपड़े पहन के आना चाहिए। समझ रहे हो, एकदम नॉर्मल हो जाता है। और जब वो व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है तो उस व्यक्ति से फिर समाज को बड़ी असुविधा होने लगती है। फिर उसको ना तरह तरह की बातें करने की, हमारी तरह नहीं है, हमारे जैसे नियम नहीं पालन कर रहा है, तो फिर समाज को भी असहजता होती है और उससे भी समाज को, उस व्यक्ति को भी असहजता होती है समाज से, है ना। तो फिर दिक्कत होने लगती है। इसीलिए संसार और ज्ञान, कर्मकांड और ज्ञान साथ में नहीं चल सकते। सिंपल सी बात है, जो ज्ञान होगा वहाँ कर्मकांड नहीं होगा, और जहाँ कर्मकांड है वहाँ ज्ञान नहीं होगा। दोनों अगर सोचो कि साथ में चला लें तो ये संभव नहीं है। फिर वहाँ पे अज्ञान ही है, अहंकार ही है जो ये चलाने की कोशिश कर रहा है, दोनों तरह की चीज़ें। ठीक है, तो आज्ञा की प्राण में अपान की आहुति और अपान में प्राण की आहुति का मतलब क्या हो कि एक दूसरे में आहुति दे देते हैं, सब भस्म हो जाता है, फिर उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं रह जाती। ठीक है, तो आज के श्लोक का यही मतलब हुआ। और जो ये प्राणायाम वगैरह करते हैं वो सब बाहरी सुख सुविधा या बाहरी दिखावे के लिए होता है, उनसे सत्य का कोई दूर दूर तक नाता नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ में भ्रम में मत आ जाना कि जो प्राणायाम कर रहा है या ये सब योग मुद्रा में बैठे हैं वो बहुत ज्ञानी हो गए हैं। ठीक है, ये सब कर्मकांड है। और बाकी अगर तुम कर्मकांडों पे फोकस ना करो तो भी प्रकृति तुमसे करवा ही लेगी, क्योंकि गुण है प्रकृति का, वो तो सब करना ही पड़ेगा। ये 5 वायु हैं, वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, वो तो अपने आप होंगी जो होना है उनका, है ना। वो तो बिना करे भी हो जाता है। सांस लोगे तो वो तुम लो या ना लो सहज ही ले लोगे, जितना ज़रूरत है वो शरीर तुमसे करवा ही लेगा। लेकिन अगर ये सोचो कि ये सब करके सत्य मिल जाएगा तो संभव नहीं है। सत्य अगर मिलना ही है, सत्य समझ में आना ही है, तो सिर्फ आत्मज्ञान, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। कोई कर्मकांड तुम्हें सत्य से नहीं मिला सकता। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो आज के श्लोक का यही स्पष्टीकरण है। आप लोगों को कितना समझ में आया है कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर कोई सवाल है तो भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक में, अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।